अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज हम बात करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 है जी MTH 632 फॉर 2022 है। टोटल मार्क इसके हैं जी 15 और दिसंबर 20 इसकी लास्ट डेट है। अगर आपको कोई क्विज़ या फिर असाइनमेंट पेड करवानी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं किसी भी असाइनमेंट या क्विज़ के लिए, ठीक है? यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी है, उसके अलावा कलरफुल बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना। इसके अलावा बाकी चीज़ें देख लीजिएगा। क्वेश्चन 1 है आपके पास कि आपने इसमें क्या करना है कि इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है, ठीक है? व्हाट इज़ द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर? प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं, जस्ट आर्गुमेंट, ठीक है? तो हम क्या करते हैं जी, हम ले लेते हैं इसको जी के इक्वल हम रख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसको z के इक्वल रखेंगे यानी कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा पावर 4 और दोनों तरफ हम क्या करेंगे आर्गुमेंट अप्लाई कर देंगे, ठीक है? अगर आर्गुमेंट के रूल अगर आपने पढ़े हैं तो ये बिल्कुल लाग जैसे होते हैं, जैसे लाग वाले होते हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस में चले जाते हैं, डिवाइड हो रहे हो तो माइनस में चले जाते हैं और पावर हो तो फिर किधर चली जाती है, वो स्टार्ट में चली जाती है, ठीक है? तो हम जानते हैं कि मतलब अगर पावर है आर्गुमेंट जिसका नंबर है तो वो कहाँ पे आ जाता है, स्टार्ट पे आ जाता है। तो ये जो 4 होगा, ये हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा? आर्गुमेंट के शुरू में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 शुरू में आ गया, ये आपके पास 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब इसका हमने आर्गुमेंट क्या होता है कि हमने उसका फाइंड करना होता है, एंगल फाइंड करना होता है। तो इनवर्स 1 डिवाइड बाई 1, 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 2 होता है। जब इसको हम कैंसिल करेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा, ठीक है? ये था फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द फिफ्थ रूट ऑफ द -1। -1 के हमने 5 रूट जो हैं, फिफ्थ रूट्स वो हमने फाइंड करने हैं। मैंने लेट कर लिया कि z इज इक्वल टू -1 एंड दोनों तरफ अगर हम इसका फिफ्थ रूट अप्लाई करेंगे तो ये z फिफ्थ रूट इज इक्वल टू -1 फिफ्थ रूट आ जाएगा, ठीक है? अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो nth रूट का फार्मूला है वो z1 बाई n यानी कि nth रूट इज इक्वल टू r का nth रूट और उसके बाद हमारे पास cos थीटा प्लस 2 पाई के, या फिर आप ये 2 पाई के पहले भी लिख सकते हैं, थीटा आप बाद में भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई n प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2 पाई के डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एक तो r चाहिए, दूसरा हमें थीटा चाहिए। z हमारे पास ये है, r हमारे पास क्या होता है? r होता है जी z मॉड, और z मॉड क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। चूंकि अब हमारे पास एक ही एंट्री है तो इसको हम मतलब इसका क्या ले लेंगे? z मॉड, और z मॉड -1 मॉड की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो मतलब r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1 आ गई। उसके अलावा हमारे पास ये चीज समझने वाली है, इसको थोड़ा सा देखिएगा कि हमने थीटा फाइंड करना है। थीटा हमारे पास tan इनवर्स पाई बाई सॉरी y बाय क्या है? x है, y हमारे पास 0 है और x इज इक्वल टू -1 है, ठीक है? तो 0 प्लस पाई। अब ये पाई कहाँ से आया? अब हमारे पास जो पॉइंट था वो क्या था? अगर उसको हम यहाँ पे ड्रा करें, ये x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस। अब -1 कहाँ पे बनता है? -1 तकरीबन यहाँ पे बनता है। यहाँ पे एंगल 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे कितना होता है? सॉरी, यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे कितना होता है? पाई होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बन रहा है तो इसलिए साथ में पाई प्लस किया है। वैसे थीटा जो है ना वो 0 है। 0 में अब 0 ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है? ये यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो यहाँ पे मतलब थीटा इस साइड पे क्या आता है? वो पाई आता है, तो इसलिए साथ में प्लस पाई किया है, ठीक है? आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। और यहाँ पे n क्या है? 5 है, यानी कि फिफ्थ रूट हमने लेना है। तो हम k की वैल्यू फिर हम क्या ले लेंगे जी? 0 1 2 3 4 ये वैल्यू हम ले लेंगे। k की 0 वैल्यू के लिए हम उस फार्मूले को क्या लिखेंगे जो ऊपर वाला है,
1/n था तो 1/5, 1 की पावर 1/5 1 ही होता है। cos थीटा हमारे पास कितना आया? थीटा हमारे पास पाई आया जी, 2 पाई 0 और 2 पाई 0 सेम इसी तरह। तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा बनता है मतलब cos कितना बनेगा? ये तो सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो cos पाई बाय 5 और sin पाई बाय 5 और ये कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा। अब cos पाई बाय 5 की वैल्यू जो है ये हमारे पास है। इसको निकालने के लिए अलग से मतलब एक पेज का हमें प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा sin पाई बाय 5 की वैल्यू ये आपके पास है तो ये आप लिख सकते हैं। ये वैल्यूज करेक्ट हैं, ठीक है। ये ना समझिए कि वैल्यू जो है वो मतलब पता नहीं कैसे आ गई, लेकिन है सही। लेकिन इसका अलग से प्रूफ है, इसलिए मैंने वो उसको यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि लिखता तो मजीद क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है, ठीक है। या मे भी कोई और मेथड है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। k इज इक्वल टू 1 के लिए हमने क्या किया? जैसे इसमें 1 किया, जैसे यानी कि पहले 0 जहाँ पे पुट किया था, अब 1 पुट किया है। 1 पुट किया तो हमारे पास 3 पाई बाई 5 आया है। तो cos की वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, बाकी यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस, बाकी सारा वही। k की वैल्यू 2 के लिए हमारे पास cos पाई आया और sin पाई आया, और इसका आपको पता है कि हमारे पास जो आंसर होता है वो हमारे पास कितना आता है? -1 होता है, ठीक है। 3 पुट करेंगे तो 7 पाई बाई 5 आया, 7 पाई बाय 5। तो इसकी भी वैल्यू उसी तरह मतलब प्लस में आएगी, और ये भी हमारे पास प्लस में आएगा, ठीक है। और 4 के लिए हमारे पास 9 पाई बाय 5 आया, और 9 पाई बाय 5 इसकी वैल्यू हमारे पास ये प्लस और 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 8। तो ये 5 रूट हमने यानी कि k इज इक्वल टू 4 तक हमने ये फाइंड करना था। इसमें अगर कोई करेक्शन आप समझते हैं कि करने वाली है तो आप मुझे भी बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेड असाइनमेंट करवाना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये वर्ड फाइल में मिल जाएगी। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।